आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone, let's start the question. So here in this question रीड करेंगे। ABC लिमिटेड, यहाँ केस स्टडी दी हुई है ABC लिमिटेड की। वो प्लान कर रही है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए एंड दे नीड मनी। ओके, तो बिजनेस एक्सपेंड करना है तो यहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, फंड यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो द फाइनेंस मैनेजर ने कंपनी को रिपोर्ट किया है दैट द कंपनी इज नॉट इन अ पोजिशन टू बियर extra burden of paying interest and equity shareholders insisted not to issue more shares as there is risk of losing control on issue of new shares in the market। तो यहाँ पे यहाँ पे मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर कंपनी को, उसने रिपोर्ट किया कि कंपनी अब एक्स्ट्रा बर्डन नहीं जो है बियर कर सकती है इंटरेस्ट पे करने का, और इक्विटी शेयर होल्डर्स ने यहाँ उनको ऑलरेडी इंसिस्ट कर दिया है कि वो और शेयर्स को इश्यू ना ही करें, क्योंकि वहां पे इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास रिस्क है कि वो अपना जो कंट्रोल है उसको लूज करेंगे, यहाँ पे लूजिंग हो जाएगा उनका ऑन द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। और साथ ही साथ यहाँ पे हमसे लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए, देखते हैं। ए, सजेस्ट अ सोर्स ऑफ ओनर्स फंड सुटेबल इन एबव केस। तो यहाँ पे कौन सा ओनर्स फंड जो है जो यहाँ पे सबसे सुटेबल हो सकता है इस केस में, हमें वहां पे इसको यहाँ पे सजेस्ट करना है। और बी है स्टेट एनी टू डिस, यहाँ पे 2 एडवांटेजेस ऑफ दिस सोर्स। तो यहाँ पे 2 एडवांटेज भी इस सोर्स का हमें यहाँ पे स्टेट करना है। ए देख लेते हैं। ए होगा यहाँ पे कौन सा सोर्स होगा जो कि वो ओनर्स का फंड भी होना चाहिए। तो ओनर्स के फंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 ही होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर्स होते हैं और दूसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग। ओके, रिटेन्ड अर्निंग होती है। तो इक्विटी शेयर्स तो यहाँ पे कंपनी नहीं इशू कर सकती क्योंकि उनको ऑलरेडी शेयर होल्डर्स ने इंसिस्ट कर दिया है। तो हमारे पास में यहाँ रिमेन होता है, लेफ्ट ओवर होता है रिटेन्ड अर्निंग हो जाता है। तो ये इस केस में सबसे सुटेबल कैपिटल हो जाएगा या फंड हो जाएगा जो कंपनी को यूज करना चाहिए। ओके, तो रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है? सो आफ्टर पेइंग ऑल द एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, डिविडेंड्स के जितने भी इंटरेस्ट होते हैं और जितने भी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर्स के जो भी डिविडेंड होते हैं, उनको पे करने के बाद जो प्रॉफिट का लेफ्ट ओवर होता है उसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। सो एवरी ईयर कंपनी इसको एक्युमुलेट करती है एंड री इन्वेस्ट करती है आफ्टर एक्युमुलेशन ऑफ फंड्स। तो यहाँ पे ओनर्स फंड भी, रिटेन्ड अर्निंग भी ओनर्स फंड के अंडर में आता है। तो यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग करेक्ट आंसर होगा। अब हमें इसके 2 एडवांटेज भी बताने हैं। तो 2 एडवांटेज में बताना है कि अगर कंपनी अपना खुद का ओनर्स फंड को यूज करती है तो यहाँ पे नो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और ऐसा बोल सकते हैं नो फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट, ये फ्लोटेशन कॉस्ट जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी होता है, इसका सबसे जो बेनिफिट होता है वो होता है कि इसमें कोई भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं होती है, क्योंकि किसी भी तरह की यहाँ पे लीगल एक्सपेंसेस जो हो गए और जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, उसको बियर नहीं करना पड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड जो यहाँ पे हो जाएगा, कंट्री यहाँ पे कंपनी हैज नॉट टू फेस, कंपनी हैज नॉट टू bear any extra burden of interest, any extra burden of interest, and along with all these benefits there are some more benefits also। वो ये है कि कंपनी, क्योंकि ये रिटेन अर्निंग जो होती है ये इंटरनल सोर्स होती है, इंटरनल सोर्स ऑफ फंड होता है, और कंपनी इसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेबल हो सकती है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। सो दिस इज द आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।